बाकी लोग गायब हो गए हैं। अभी तक तो नहीं आए मैम। ओके, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, जस्ट आ रहे हैं। यस मैम। स्टार्ट करते हैं दोबारा से। जी। अच्छा ठीक है, हम पहुंचे थे सेकंड इसके स्टेप पे या सेकंड पॉइंट पे, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो अब आपने देखा था कि एफ ऑफ 2 में वैल्यू पुट की तो -9 आया, एफ ऑफ 3 में पुट की तो 1 आया। इट्स मीन कि हमारे पास साइन चेंज हो रहे हैं फंक्शंस के, तो हम कह सकते थे कि सो द रूट लाइज बिटवीन एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3। यहाँ हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान में रूट लाई कर रहा है। एक को हमने बना दिया x1 और एक को बना दिया x2। ठीक है, हमने जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इसकी फाइंड करनी है तो हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, x2 माइनस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2। ठीक है, तो अब हमने इससे अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है। देखिए अब हमारे पास x2 क्या था, 3 माइनस 3 माइनस 2, x2 माइनस x1 ना, 1 आ गया, डिवाइडेड बाय f ऑफ x2 हमारे पास क्या आया हुआ है, -9। ठीक है, और f ऑफ 3 हमारे पास क्या आया हुआ है, 1। ऐसे ही है ना, ये साइन माइनस का यही आ जाएगा, और f ऑफ x1 हमारे पास क्या आया है, 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, -10 आ जाता है। यहाँ पे हमने ये वैल्यू इंसर्ट कर दी, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.9। जब आप इसको देखेंगे तो आपने देखना है कि क्या हमारे पास एग्जैक्टली यही वैल्यू आ रही है या ये एग्जैक्टली वैल्यू आ रही है। आपने क्रॉस चेक जरूर करना है। ठीक है, उसके बाद आप देखें, हमने इस वैल्यू को x3 को किस में पुट कर दिया, फंक्शन में पुट कर दिया। तो फंक्शन में पुट करने से हमारे पास क्या वैल्यू आई, -0.711। इट्स मीन कि हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है f ऑफ x3 से। तो पहले हमारे पास फंक्शन f ऑफ 2 से, या हम कह सकते हैं f ऑफ x1 से, क्योंकि x1 को हमने इक्वल्स टू 2 किया था। तो हम कह सकते हैं f ऑफ x1 में जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास -9 आया। जब हमने f ऑफ x3 पुट किया तो हमारे पास -0.711 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि x3 ने किसको रिप्लेस कर दिया, x2 को। x1 को रिप्लेस कर दिया, f ऑफ f2 को x3 रिप्लेस में। कर दिया। ठीक है, यस मैम, ठीक है, x1। जी जी। 3 ने किसको रिप्लेस कर दिया, f ऑफ x1 को x1 रिप्लेस को। कर दिया। अब नेक्स्ट हमने अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है। Since f of x2 and f of x3 are of opposite signs, ऐसे ही है, so the root lies between x2 and x3। अब हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है। इसी तरह से ये हमारे पास सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है। तो हमने हमने जो पॉइंट्स यूज करने हैं, जो वैल्यूज यूज करनी है, वो किसकी करनी है, x2 की और x3 की x3 को। वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे x3 माइनस होल पे क्या है, x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 इंटू f ऑफ x3। हमने ये वैल्यूज फाइंड की, आप ये चेक करें जल्दी से, जरा अपने नोटबुक पे चेक करें कि क्या इसका आंसर 2.94 आ रहा है, और 2.94 को फंक्शन में पुट करें तो क्या यही वैल्यूज आ रही हैं। सब जल्दी से चेक करें। मैम x3 की जगह 2 पुट कर देना। x3 की जगह, x3 की क्या वैल्यू आई थी, 2। हाँ, x3 की जगह हमने क्या पुट करना है, सॉरी,
2.9 पुट करना है, ये जो हमने फाइंड किया था 2.9 पुट करना है, और x2 में हमने क्या वैल्यू पुट करनी है 3। सब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है, ओके। कर रहे हैं मैम। ये जो f ऑफ x3 है, f ऑफ x3 की जगह क्या पुट करेंगे? देखो फंक्शन में फंक्शन क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 9x+1। तभी मैंने कहा था कि आप लोग सुन रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं सारी समझ आ नहीं रही है। मैम, वो वैल्यू बताती हूँ, मालूम नहीं है ना, वो पीछे एक पड़ा है। मिनट। फंक्शन हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 9x+1 था, तो आप देखें यहाँ पे ही हम पहुंचे थे ना। x3 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही थी 2.9। फंक्शन में 2.9 पुट करके देखें क्या वैल्यू आती है। लास्ट अभी हमने की भी है। फंक्शन में अगर हम x3 की वैल्यू पुट करें तो क्या आंसर आता है 0.711 माइनस 0.7 ये वैल्यू नहीं जीरो होगी पॉइंट वैल्यू। सेवन वन वन ठीक है, ये आपने वैल्यू पुट करनी है। और एफ ऑफ x2 क्या है, -9। मैम फंक्शन की क्या वैल्यू लिखी हुई है इसमें? -0.711 711 यही आ रही है। ठीक है। मैम ये x2 का जो फंक्शन की वैल्यू थी वो क्या थी? -9।
वैल्यू आई है? मैम 2.12 आ रही है। 2.12 किसकी वैल्यू आ रही है? x4 की? जी मैम। ये मैंने कैलकुलेट करके की है। मेरे पास ये चेक करें कोई एरर तो नहीं है। जल्दी करो बच्चों। मैम 12 ही आ रही है, 2.12। क्या आ रही है? 2.12 आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स की क्या आ रही है? वकार आप कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व? मैम दूसरी क्लास भी शुरू हो रही है कोई सर। कौन सी क्लास? सर आशीष जावेद की मैम, डेटाबेस की। 7:15 बजे है ना? मैम जी मैम, आपने पहले भी मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई, एब्सेंट किया हुआ है। कौन सी? इससे पिछली जो क्लास हुई थी आपने मुझे टास्क सेंड किया था, मैंने आपको कहा था टास्क सेंड कर दें। वो मैम मैंने आपको भेजे था पीडीएफ फाइल में। नहीं बेटा, आपने मुझे एक इमेज बस ऐसे ही थोड़ा सा भेजा था। मैम ये जो x3 है हम्म और x-(-x2) जो है, ये मैम ये जो फार्मूला है पूरा, हम्म इसमें जो हम मैम वैल्यू डाल रहे हैं, ये कौन सी डालेंगे? किस फॉर्म ये इसमें बात कर रहे हैं? x3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x3 - x2 x3 हमारे पास क्या था? 2.9 2.9 2.9 है ना? ठीक है, जी ये देखिए हमने पीछे अभी फाइंड किया 2.9। x3 हमारे पास जी जी 2.9 है 2.9 है और मैम, f समझ ऑफ आ गई। x3 हमारे पास क्या है? -0.7 माइनस 0.711, ये तो फंक्शन में मैम जब किया तो आ गया। ठीक है, तो ये देखो ना, हमने x3 की जगह क्या पुट करना है? 2.9। x2 की जगह हमने 2.9 क्या पुट कर देना है? जो 2 की वैल्यू 2 निकाली थी, 2 वैल्यू थी, 2 थी शायद, हाँ 2, 2 थी या 4 थी? और फिर f of x। एक सही है मिनट, मैम, हो गया। ओके समझ आ गई? मैम आपने मुझे कहा है कि जी जी x3 की जगह हमने 2 पुट करना है और x2 की जगह 2.9। हैं, ये मैंने कब कहा है? x3 की जगह हमने 2.9 पुट करना है, ये देखो
जो हमने x3 फाइंड किया यहाँ पे 2.9 और x2 हमारे पास गिवन है। x2 की वैल्यू सॉरी 3 है बेटा, x2 की वैल्यू 3 है अहमद, ठीक है, भी करते ठीक हैं। है। 2.9 एंड 3 आपने पुट करने हैं और इन्हीं के फंक्शंस पुट करने हैं। देखो ना, एक दफा लिख लो आप वैल्यू। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.9। f ऑफ x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है -0.711 और f ऑफ x2 की वैल्यू है हमारे पास 1। आप वैल्यूज गलत इंसर्ट कर रहे हैं। मैम अभी 2.14 आ रही है। फिर कुछ गलती की होगी क्योंकि मैंने 3-4 दफा किया है सॉल्व इसको। नहीं नहीं, एक मिनट मैम। मैम जी मैम वो सही कह रहा है, 2.62 ही आ रही है मेरी भी। चलिए ठीक है, मैंने बाकी अभी सारे कर एवेल्युएट करके आपने देखना है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने अभी x5 पे आएंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही थी कि मेरे पास अभी टाइम नहीं था कि मैं रिपीट करती, मैंने इसी वजह से आपसे यहाँ पे मैम कैलकुलेट वैसे किया है। पॉइंट से आगे अगर जो भी है 6.2 या 9.2 का डिफरेंस है, इतना फर्क पड़ता नहीं। ये देखिए इस तरह से आएगा, मैं आपको बताती हूँ। पहले जैसे 2.9 आया है, फिर 2.94156 आएगा और फिर 2.942 आया था। तो यहाँ अच्छा, पे जैसे अब 2.94 और 2.94 पे यहाँ पे वैल्यू सिमिलर आना शुरू हो गई, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रूट क्या है, हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड हो गई है, नियर टू इक्वल वैल्यू फाइंड हो गई है। तो इस तरह से जब रूट कई दफ़ा वैल्यूज चेंज होना शुरू हो जाती हैं, हर एक का डिफरेंट मेथड होता है, तो जब वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं तो इट्स मीन कि वो क्या है, वो रूट है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम पहुंचे थे ना,
x4 पे मैंने आपको कहा कि आप ये फाइंड करें। उसके बाद देखें अच्छा आपने ये पूरा क्वेश्चन देखना है कहाँ पे वैल्यू हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आज के टास्क इसी तरह से फिर इसी का मैटलैब कोड करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, नाउ वी ऑब्जर्व दैट f of x2 एंड f of x4 आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। x4 ने किसको रिप्लेस किया? x3 को रिप्लेस किया है। अब हमने इसी तरह से जो x5 फाइंड करना है वो भी किस तरह से है, x2 और x4 की वैल्यू से फाइंड करना है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 2.942 आ रहा है। और हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, अगर हम फंक्शन में x5 की वैल्यू पुट करें, सॉरी यहाँ पे क्या है, f of x5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, -0.00111896, ठीक है। तो हमारे पास f of x5 पे ये वैल्यू आ रही है। इसी तरह से करते जाएंगे, प्रोसीजर रिपीट होता जाएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जब हमने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करनी है तो यहाँ पे हमारे पास रूट सिमिलर आना शुरू हो जाता है। फंक्शन की वैल्यू आपने देखी है, नेगेटिव है और फिर नेगेटिव है, तो रूट सिमिलर आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव 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 सारी वैल्यूज रिप्लेस होती जाएंगी रूट्स की, तो हमारे पास ये वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। जहाँ पे रूट हमारा सिमिलर आना शुरू हो जाएगा, इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या है, वो रूट ऑफ दैट फंक्शन है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो? यस मैम। बात समझ आ गई है ना? अब हम आते मैम हैं सवा MATLAB। 7 हो गए। जी ठीक है बेटा, आप जाएं। मैम क्लास खत्म। लेकिन आप लोग क्लैश रुक कम से कम रिमूव किया करें ना। जब मैंने आपसे 6 बजे का पूछा था तो एटलीस्ट आप देख मैम ये के क्लास हमारी इस टाइम पर की होती है 7:30 बजे, रोज लेते हैं क्लासेस जो है। उन्होंने पहले क्लासेस मिस की है तो वो कहते हैं ये टाइम किसी और को नहीं देना। क्लासेस कौन सी मिस हुई हैं आपकी? ये डेटाबेस की काफी क्लासेस हमारी मिस हुई हैं, तो मेकअप ले रहे हैं बहुत ज्यादा। ये स्पेशल क्लास है? जी ओके चलें, ठीक है। ओके मैम, वो पिछले अटेंडेंस पे लगा दें काइंडली। मैं आपको टास्क फॉरवर्ड कर दूं? ठीक है, आप टास्क फॉरवर्ड कर देंगे, मैं अटेंडेंस लगा दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ओके, यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई है। अब हम जाते हैं मैटलैब के कोड पे। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, यस मैम हो रही है। ओके। अब आप देखिए, सबसे पहले इन स्टेप्स को अप्लाई करने के लिए जो हम किस तरह से इन स्टेप्स को अप्लाई करते हैं, क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमने XL और XU फाइंड कर लेने हैं एज 2 guesses for the root such that f of XL and f of XU
इज लेस देन 0। ये 0 किस तरह से होंगे? इसका मतलब ये है कि ये दोनों फंक्शन क्या होंगे? ये ऑपोजिट साइंस होंगे। ठीक है, लाइक अगर एफ ऑफ एक्स एल है तो हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और एफ ऑफ एक्स यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट्स चूज कर लिए थे, एक्स एल एंड एक्स यू, और हमने क्या किया? हमने इस तरह से इन पॉइंट्स को चूज करना है कि जब हम इनके फंक्शन की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो इट शुड बी लेस देन 0। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं? एफ ऑफ एक्स चेंजेस साइन बिटवीन एक्स एल एंड एक्स यू। वही बात जो यहाँ पे मैं बता भी रही थी, ये यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन हो रही है। अब देखिए, एस्टिमेट द रूट। अब हमने इसको क्या करना है? जैसे हमने अप्रोक्सीमेशन फाइंड की है, तो जैसे उस फॉर्मूला को अलग अलग लिखा हुआ है, जो रेगुलर फाल्सी का मेथड का अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है, हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप बेशक उससे मल्टीप्लाई करके देख लें तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था, इस जैसे उसके साथ एफ ऑफ एक्स एन था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे भी हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एक ये कॉम्पैक्ट फॉर्म आ जाती है। अब देखें, एक्स आर हमने अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है, जिसका फॉर्मूला क्या है? एक्स यू इंटू एफ ऑफ एक्स एल माइनस एक्स एल इंटू एफ ऑफ एक्स यू डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एल माइनस एफ ऑफ एक्स यू। अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास ये कंडीशंस हैं। ओहो, कंडीशंस क्या हैं? कि अगर हमारे पास एक्स आर जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसका, और जो हमारे पास जो लोअर बाउंड में वैल्यू आ रही थी, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें इज लेस देन 0, देन द रूट लाइज बिटवीन एक्स एल एंड एक्स आर। ठीक है, तो ये रिप्लेस किसको कर देगा? एक्स आर किसको रिप्लेस कर देगा? एक्स यू को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, इफ एफ ऑफ एक्स एल एंड एफ ऑफ एक्स आर इज ग्रेटर देन 0, अगर इस तरह से हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है तो हम क्या कह सकते हैं? सॉरी, यहाँ पे लेस देन 0 आना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये यहाँ पे क्या है? लेस देन 0 है, इसको मैं बाद में टाइप कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इफ एफ ऑफ एक्स एल into f of xr is less than 0, so the root lies between xr and xu। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि xl is equal to xr। ठीक है, तो xu ही रहेगा, लेकिन xr किसको रिप्लेस कर देगा? xl को रिप्लेस कर देगा। इसी तरह से if f of xl into f of xr is equal to 0, so the root is xr। अगर हमारे पास ये दोनों फंक्शन की, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, ये इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली रूट फाइंड हो जाता है। यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो जाता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम न्यू एस्टिमेशन फाइंड करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास वैल्यू अपडेट हो जाएगी, इसी तरह से हम न्यू अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करते जाएंगे। अगर हमने एरर्स फाइंड करने होते हैं, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं? लाइक हमारे पास एक अप्रोक्सीमेशन न्यू आई है और एक हमारे पास अप्रोक्सीमेशन ओल्ड है। ओहो, ये क्या इशू आ रहा है? अब देखें, हमारे पास अप्रोक्सीमेशन क्या है कि एक हमारे पास अप्रोक्सीमेशन, जैसे हमने x3 अप्रोक्सीमेशन निकाली है और पिछली अप्रोक्सीमेशन हमारे पास x2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x3 की अप्रोक्सीमेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास एक एरर फाइंड हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि इन दो वैल्यूज के दरमियान में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी फाइंड कर रहे होते हैं अक्सर। अब देखिए, हम कोड पे आ जाते हैं, बल्कि मैटलैब पे एग्जैक्टली समझा देती हूँ आपको। अब देखें, क्लियर क्लोज ऑल एंड क्लियर ऑल किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है?
क्लियर क्या है, पूरी स्क्रीन को क्लियर कर रहा होता है, जो कमांड विंडो की स्क्रीन है। क्लोज ऑल क्या है, जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर होते हैं ये सबको क्लोज कर देता है। और क्लियर ऑल भी क्या है, ये यहाँ पे सबको कमांड विंडो के अंदर भी और वर्क स्पेस के अंदर भी जितने भी वेरिएबल्स को कोई वैल्यू असाइन होती हैं ये सबको क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पे जितना भी आउटपुट आ रहा होता है उसको क्लियर कर देता है कमांड विंडो के अंदर। अब ठीक है, हमने यहाँ पे 100 अप्रोक्सीमेशंस लिए हैं, लाइक n इक्वल्स टू 100 लिया, xl की वैल्यू हमने दी -2 और xu की वैल्यू हमने क्या दे दी, -1.5। हमने इन दोनों वैल्यूज को फंक्शन में पुट किया। फंक्शन हमारे पास क्या है, x5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x² -3x -2। ठीक है, तो हमने इस एक फंक्शन के अंदर एक्स एल की वैल्यू भी पुट की और एक्स यू की वैल्यू पुट की। हमने इन फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर ली, इसी तरह से जिस तरह से हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। अब यहाँ पे क्या है, एफ प्रिंट एफ, वही वाली वैल्यूज जिस तरह से ये हमारे पास इंडेक्स नंबर या हम कह सकते हैं आइट्रेशन नंबर, एक्स एल हमारे पास जो लोअर बाउंड है, एक्स आर हमारे पास क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और एक्स यू हमारे पास क्या है वो जो अपर बाउंड की वैल्यू हमने की थी, जिसको हम अक्सर कह देते हैं कि ये हमारे पास एक x1 है और एक x0 है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक को xl बना दिया और एक को xu बना दिया। यहाँ पे देखें आगे क्या आएगा, जहाँ पे xl की वैल्यू हमने पुट की, f ऑफ xl हमने फाइंड किया और f ऑफ xu फाइंड किया, और फिर क्या किया हमने f ऑफ xr जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो भी हम फंक्शन में पुट करके देखते हैं। तो हमने इसको भी क्या करना है, फंक्शन में पुट करके देखना है। तीनों वैल्यूज फंक्शन में पुट करनी है और वो यहाँ पे आ जाएंगी हर आइट्रेशन के अगेंस्ट। अब देखिए वकार भी चला गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर लूप स्टार्ट किया k इक्वल्स टू 1 to n। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने किस तरह से फाइंड करनी है, जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या है, एक्स यू इंटू एफ ऑफ एक्स एल माइनस एक्स एल इंटू एफ ऑफ एक्स यू डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स यू। अगर आप रेगुलर फाल्सी के मेथड को कॉम्पैक्ट करें तो हमारे पास एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आता है। हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन में पुट करेंगे। हर दफा आपने इसको फंक्शन में पुट करना है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या किया हमने, सिंपल एक्स आर की वैल्यू पुट की जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी। एक्स आर की वैल्यू हमने फाइंड की जो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेशन आई हुई है। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है। हेलो, नो मैम ठीक है। ओके इसको चला ओके लें, इन दफ़ा मैट लेते हैं। ओके, एक मिनट मैं आपको चला के दिखाती हूँ। एक दफा यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूँ, थोड़ा एलेबरेट कर लूँ, फिर मैं बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे एफ प्रिंट एफ है हमारे पास। क्या किया, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इसने वैल्यू लेनी है, किसकी, जो के है। ये हमारे पास के सबको शो हो रहा है ना, ये देखें, जो इंडेक्स नंबर हम कह सकते हैं या आइट्रेशन नंबर। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है, 1 to 100 या 3 इंटीजर्स हम ले रहे हैं, 1 0 0। ठीक है, उसके बाद पॉइंट के बाद 4 फ्लोटिंग पॉइंट्स ले सकते हैं। इसी तरह से 0.4 इधर भी, और बाकी सारे 0.4 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस ये वैल्यूज लेगा। अब देखिए, अगर हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। एक क्या है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने फाइंड की थी वो फंक्शन के में हम पुट करके अगर उस फंक्शन को लोअर बाउंड वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करें, अगर ये लेस देन 0 है तो ये किसको रिप्लेस करेगा, एक्सएल तो एक्सएल ही रहेगा, लेकिन एक्सएल एक्सएल ही रहेगा। और इसने क्या कर दिया यहाँ पे, एफ ऑफ एक्सएल एफ ऑफ एक्सएल ही रहेगा, लेकिन क्या है, एक्स आर क्या बन जाएगा, एक्स एक्स आर ने कौन सी वैल्यू दे दी है, एक्स यू को वैल्यू दे दी है, एक्स यू अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से एफ ऑफ एक्स यू हमारे पास कौन सा बन जाएगा, जो
एफ ऑफ एफ आर है। इसी तरह से अगर हम एफ ऑफ आर, ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फंक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ एक्स यू से, अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, एक्स यू ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स यू ही रहेगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स आर जो है वो क्या बन जाएगा, वो एफ ऑफ एक्स एल बन जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स एल अब कौन सी वैल्यू हो जाएगी, वो जो एफ ऑफ आर से बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कोड एंड हो जाता है। सिंपल, ये बाइसेक्शन मेथड की तरह है, लास्ट में जो कंडीशंस है वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो सेम रहती है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, ऐड टू पाथ, आपने देखा यहाँ पे सारी वैल्यूज किसके अंदर आ गई हैं, वर्क स्पेस के अंदर। ये सारी वैल्यूज वर्क स्पेस के अंदर है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें हमारे पास मैम सिमिलर मैटलैब वाले रूट आ रहा स्क्रीन है। शेयर नहीं हो। एक मिनट, सॉरी आपने इतनी देर से मुझे नहीं बताया कि मैटलैब की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैं तो कोड देख रहा था, मुझे लगा आप कोड समझा रहे हैं जैसे। तो मैं कोड ही समझा रही थी और मैटलैब पे नहीं मैं वो कोड समझा रही थी, कोड वो उधर भी वर्ड था, वाले डॉक्यूमेंट वर्ड उधर वाले लिखा हुआ डॉक्यूमेंट पे था वो। क्लियर शो हो रहा था। हाँ उधर शो हो रहा था, ओके वो वाली स्क्रीन खुली हुई थी। ठीक है, मैंने समझा मैटलैब की स्क्रीन, अगर इस तरह से कोई इशू हो तो बता दिया करें। ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स एल कब तक सेम रहेगा और एफ ऑफ एक्स आर हमारे पास हर दफा अपडेट होता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अपडेट होता है, ये जो डेसिमल पॉइंट्स हैं x2.0, ये वाली वैल्यूज सारी चेंज होती जाती हैं। तो आपने किसको देखना है, इन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को देखना होता है। अब अगर मैंने 100 डेसिमल प्लेसेस तक चलाया है तो अब आप देखें यहाँ पे जो रूट है, यहाँ पे 10 और 11 पे ही रूट सेम आ रहा है, नजर आ रहा है सबको। देखें -1.5293 सिमिलर आ रहा है ना, तो हम यहीं पे कह सकते हैं कि ये 10th 11th आइट्रेशन तक ही इसने हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे दिया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दी है। बात समझ आ रही है? तो जहां पे रूट सिमिलर आना शुरू हो जाता है वहीं पे क्या हो जाता है, रूट फाइंड हो जाता है उस फंक्शन का। बात समझ आ गई? नेक्स्ट सेशन काइंडली फौरन से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये खत्म होने वाला है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब देखिए बेशक मैंने 100 आइट्रेशन तक चलाया था, मैं इससे कम भी चला सकती थी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका सोल्यूशन कितना देखना चाहते